डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास 4th की इंग्लिश का लेसन नंबर 11 जिसका नाम था एडवेंचर्स ऑफ हरकुलिस। इसमें अभी तक हमने पढ़ा कि ग्रीस का एक राजा था, वो हरकुली के फेम से बहुत ज़्यादा जेलस फील करता था। इसलिए उसने उसको एक इम्पॉसिबल टास्क दिया कि वो जाकर वैली में जो शेर है लोगों को तंग कर रहा है उसको जाके वो मारे। तो जो हरकुली था उसने ये टास्क पूरा किया। और पर राजा को जब ये खबर राजा तक पहुंची तो वो उसको ज़्यादा खुशी महसूस नहीं हुई। तो अब हम आगे पढ़ेंगे। लिसन हरकुलिस, द किंग ऑर्डर्ड, यू विल हैव टू गेट मी 3 गोल्डन एप्पल्स। हाँ सॉरी। तो अब राजा ने जो है हरकुली को एक ऑर्डर दिया। उसने बोला कि तुम मुझे 3 गोल्डन एप्पल ला के दो। आई एम रेडी टू डू दैट ओ माई लॉर्ड, बट लेट मी नो वेयर दीज एप्पल्स ग्रो, सैड हरकुली। हरकुली ने बोला कि मैं ये करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरे राजा मुझे बताइए कि ये 3 एप्पल्स कहाँ पे पाए जाते हैं। बट द किंग वुड नॉट से एनीथिंग एक्सेप्ट इट्स अप टू यू टू फाइंड दैम आउट। पर राजा ने उसको कुछ भी नहीं बताया सिवाय इसके कि उसने कहा कि ये तुम पे है कि तुम उसको कैसे ढूंढोगे। Helplessly, Hercules put on the lion's skin and set out in search of golden apples. अब जो हरकुली था वो हेल्पलेस हो गया था, उसके पास कोई भी ऐसा मतलब ऐसी उसकी इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो इसलिए वो अब हेल्पलेस हो चुका था। तो अब वो उसने जो लायन की स्किन थी उसको अपने ऊपर रखा और 3 गोल्डन एप्पल्स को ढूंढने के लिए चल पड़ा। ट्रैवलिंग ओवर सी एंड लैंड वन मॉर्निंग ही रीच्ड अ माउंटेन। अब वो समुद्रों से और ज़मीन से गुजरते हुए एक पहाड़ तक जा पहुंचा। एक सुबह एक पहाड़ तक जा पहुंचा। इट अपीयर्स टू हिम लाइक अ मैन। वो जो पहाड़ था वो एक आदमी की तरह दिख रहा था। एज ही वेंट क्लोजर इट टर्न आउट टू बी अ जेंट। जब वो उसके और पास गया तो वो जो है काफ़ी बड़ा विशाल दिखना शुरू हो गया। ही वॉज यू वॉन्ट बिलीव कैरिंग द स्काई ऑन हिज हेड एंड शोल्डर्स। कहते कि आप विश्वास नहीं करोगे, उसने अपने हेड और शोल्डर्स पे आसमान को उठा कर रखा हुआ था, कैरी किया हुआ था। हु आर यू थंडर द जेंट एंड वट ब्रिंग यू हेयर। अब उस जो विशाल काय जो आदमी था वहाँ पे उसने उससे पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो। हरकुलिस रिप्लाई, आई एम हरकुली एंड यू। हरकुली ने बताया कि मैं हरकुली हूँ और आप। वेल आई एम एटलस, आई होल्ड अप द स्काई, सेड द जेंट, से व्हाट यू वांट। उसने उसको अपना इंट्रोडक्शन उसको दिया। उसने बोला कि मैं एटलस हूँ और मैंने यहाँ पे आसमान को, स्काई को पकड़ के रखा हुआ है, और तुम बताओ तुम क्या चाहते हो। हरकुली आंसर, वेल आई एम आउट लुकिंग फॉर 3 गोल्डन एप्पल्स, कुड यू प्लीज हेल्प मी गेट दैम। हरकुली ने उसको बताया कि यहाँ पे मैं 3 गोल्डन एप्पल्स को ढूंढने के लिए आया हूँ, तो क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। With pleasure, Atlas said, but in the meantime, you will have to hold up the sky as I go to bring them for you. एटलस ने मुस्कुराते हुए बोला कि पर जब तक मैं वो एप्पल्स लेने जाऊंगा तब तक ये जो स्काई है उसको तुम्हें पकड़ना होगा। Hercules happily climbed up the upper mountain, set his feet on it firmly and held up the sky on his shoulder. Hercules ने उसकी बात को माना और वो माउंटेन पे चढ़ गया और उसने जो अपने पैर हैं वो पहाड़ पर अच्छे से टिकाए और अपने शोल्डर्स पर स्काई को उठा लिया। एटलस देन सेट आउट फॉर द गोल्डन एप्पल्स। और जो एटलस है वो गोल्डन एप्पल्स को लेने चला गया। एंड लो, यू जस्ट कैनॉट इमेजिन दैट ही वेंट वेडिंग थ्रू सीज एंड ओशंस विद हिज लॉन्ग लेग इन वाटर। और कहते हैं कि आप ये इमेजिन नहीं कर सकते कि उसने जो उसके लंबे लंबे पैर थे वहाँ से उसने ईजिली सी और ओशंस को क्रॉस कर लिया। It was not long enough that Atlas returned with the 3 golden apples. Hercules felt delight and said, sorry, a lot of thanks for this, Atlas. Now please shift the sky onto your shoulder. It is so heavy indeed. अब ज़्यादा एटलस ने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, उसने पल भर में ही वो 3 जो गोल्डन एप्पल्स थे वो लेकर वो वापस आ गया। हर्कुली जो था वो बहुत खुश हुआ और उसने उसको एटलस को थैंक यू बोला और बोला कि प्लीज़ अब जो स्काई है इसको तुम मेरे शोल्डर से उठा लो, ये बहुत ही भारी है। बट नाउ एटलस टर्न डिसऑनेस्ट। अब जो एटलस था वो बेईमान हो गया। He said to Hercules, sorry Hercules, let the sky be well on your strong shoulders. I am tired of all this burden. I must now go to the king myself and earn the reward in return of the golden apples. अब जो वो था एटलस था वो बेईमान हो चुका था और हरकुली बोल रहा था कि सॉरी
सॉरी, इसमें क्या बोल रहे हैं कि जब एटलस ने उसको मना कर दिया था, जब हरकुली ने उसको बोला कि अब तुम स्काई जो है वो वापस अपने शोल्डर्स पे ले लो, तो एटलस ने उसको मना कर दिया था। तो यहाँ पे अब एटलस उसको वो बेईमान हो चुका है, तो अब वो उसको बोल रहा है कि सॉरी हरकुली, ये तुम्हारे जो स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स है उस पर ही सही लग रहे हैं, मैं इस बर्डन से अब बहुत थक चुका हूँ। आई मस्ट नाउ गो टू द, अब मैं किंग के पास जाना चाहता हूँ और इन जो 3 गोल्डन एप्पल्स हैं इनके बदले मैं उनसे कोई अवार्ड लेना चाहता हूँ। बट हर्कुली वॉज नो फूल, ही स्ट्रक अपॉन अ प्लान एंड सेट ओके ओके माई फ्रेंड। बट हर्कुली जो था वो बेवकूफ़ नहीं बना, उस और बेवकूफ़ नहीं बनना चाहता था। अब उसने एक प्लान सोचा और उसने बोला ठीक है मेरे दोस्त, बट लेट मी कवर माई शोल्डर विद द लॉइन स्किन। और उसने उसको बोला कि ठीक है, बट पहले मुझे जो मेरे शोल्डर्स है उसको इस लॉइन स्किन से कवर करने दो। You see, it's a little hot with brushes all over. For a moment you hold the sky up. उसने बोला कि तुम देख रहे हो कि ये मुझे बहुत ही तकलीफ दे रहे हैं, तो मुझे ये जो मेरे शोल्डर्स है इसको लॉइन की स्किन से कवर करने दो, तो इसलिए थोड़ी देर के लिए ये जो स्काई है इसको तुम पकड़ लो। एटलस वॉज दस befooled by Hercules। अब जो एटलस था वो फूल बन चुका था। He put the apple down and took upon his shoulders the sky from Hercules। उसने तीनों एप्पल्स को नीचे रखा और हर्कुलिस से स्काई को अपने शोल्डर्स पर ले लिया। The moment he did so, Hercules picked up the 3 golden apples and ran off to the king। और उसी मोमेंट पे जब एटलस ने वो स्काई अपने शोल्डर्स पे उठाया, उसी मोमेंट में हर्कुली ने वो तीनों एप्पल्स उठाए और जट से राजा के पास चला गया। तो बच्चों ये लेसन यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू।